नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे भक्ति चैनल पर। आज से शुरू हो चुका है भगवान विष्णु का प्रिय और अत्यंत पवित्र पुरुषोत्तम मास। शास्त्रों में कहा गया है कि इस महीने में की गई पूजा, भक्ति, दान और व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इस मास को पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है? पहले क्यों इसे मलमास कहा जाता था और कैसे भगवान विष्णु ने इसे सबसे श्रेष्ठ मास बना दिया? आज इस वीडियो में हम जानेंगे पुरुषोत्तम मास की संपूर्ण कथा और महात्म्य, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पूर्व काल से अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास हर तीसरे साल में आता है। साल के 12 महीनों में हर मास का कोई अधिष्ठाता देव होता है, लेकिन 12 मास के सिवा जो मास आता है यानी 13वां मास जो होता है उसे अधिक मास कहा जाता है। इस मास का कोई भी अधिष्ठाता देव या स्वामी नहीं था। इस मास में सूर्य का संक्रमण न होने से उसे व्यर्थ का मास कहा जाता था। इसलिए इस मास में कोई अच्छे काम नहीं करते थे। इसलिए इस मास को मलीन मास के नाम से जानते थे। लोगों के मुख से ऐसा सुनकर अधिक मास को बहुत दुख हुआ। लोगों की बातों से दुखी होकर वह भगवान विष्णु की शरण में गया और अपनी दुख भरी सब बातें सुनाई और अपना अधिष्ठाता स्वामी बनने की विनती की। शरण में आए हुए मलीन मास पर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और स्वयं उसके अधिष्ठाता पद को स्वीकार करके कहा, हे वत्स, अब से अधिक मास यानी मलीन मास पवित्र पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा और इस मास को दूसरे मासों से बढ़कर श्रेष्ठ पवित्र गिना जाएगा। इस मास में किया हुआ कोई भी धर्म, दान, जप, तप, पुण्यदान, उपवास, एक टंक का भोजन और विधि पूर्वक की गई पूजा भावी को उत्तम फल देने वाली साबित होगी। तब से अधिक मास के अधिष्ठाता पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं, जो भाविक अधिक मास में भगवान के उद्देश्य से स्नान, दान, तप और हवन, स्वाध्याय, पितृतर्पण, देव पूजा आदि करते हैं, उसका सब फल अक्षय होता है। आइए अब इस पावन पुरुषोत्तम मास की प्रथम दिवस की कथा का श्रवण करते हैं। वंदे वंदार मंदार वृंदावन विनोदितम, वृंदावन कलानाथम पुरुषोत्तम मद्भुतम। कल्प वृक्ष के समान फलदाता, वृंदावन में विनोद विहार करने वाले, अनेक कलाओं के स्वामी श्री पुरुषोत्तम की मैं वंदना करता हूँ। यज्ञ करने हेतु नैमिषारण्य में देवल, असित पैल, सुमंत, पिपलायन, सुमति, कश्यप, जावली, भृंगु, अंगिरा, वामदेव, शुतिषण, शरभंग, पर्वत, अगस्त्य, कात्यायन, रथितर, ऋषु, कपिल, रैम्य, गौतम, मुद्गल, कौशिक, गालव, ऋतु, अत्रि, वभ्रु, ऋत्रत, शक्ति, बुध, बौद्ध्या, वसु, कौंडन्य, पृथु, हारित, धूम्र, शंकु, संकृत, शनि, विभांडक, पंक, गर्ग, कणाद, भारद्वाज, मौन, भार्गव, कर्कश, शौनक, शतानन, विशालाक्ष, जंगम, जय, पार, पाशवर, पूर, महाकाय, जैमिनी, महाग्राव, महाबाह, महादर, महाबल, शांडीर, करुण, काल, कैवल्य, कलाधार, श्वेतबाहु, रोमपाद, कद्रु, कलांग, शरभंग आदि ब्रह्मनिष्ठ और वेदपाठी ऋषि अपने अपने शिष्यों सहित लोक कल्याण के विचार से सब एकत्रित हुए। तीर्थाटन करते हुए उसी समय सूत जी महाराज भी उधर आ गए। उन ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी को देखा तो सभी एक साथ आदर भाव से उठ खड़े हुए। मुनिगण हाथ जोड़कर बोले, सूत जी महाराज, आप चिरायु हो, आपके लिए यह मनोहर आसन है, इस पर आप विराजमान हो जाइए। और इतना कह वे ऋषि मुनि बैठ गए। सूत जी के सुख से विराजमान होने पर ऋषि मुनियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी महाराज, आपने जिस कथा को सर्वश्रेष्ठ सार रूप विचार कर रखा है, जो भवसागर से पार लगाने वाली हो, ऐसी कथा हमें आप सुनाने की कृपा करें। ऋषि मुनियों के ऐसे विनीत भाव से कहे गए वचनों को सुनकर सूत जी करबद्ध आदर भाव से कहने लगे, हे मुनिगण, मैं आपको ऐसी कथा अवश्य सुनाऊंगा। मैं सभी पुण्य तीर्थों का भ्रमण करता हुआ कुरु और जांगल देशों में होता हुआ हस्तिनापुर जा निकला। वहाँ सुना कि महापुण्यात्मा राजा परीक्षित अनेक मुनियों सहित अपने राज्य को त्याग कर गंगा तट पर आए हैं।
हे ऋषिजनों, मैं वहाँ अपने मन की शंकाओं के समाधान हेतु गया तो वहीं मैंने भगवान के महातेज से युक्त प्रतापी महामुनि श्री सुखदेव जी के दर्शन का लाभ पाया। महामुनि श्री सुखदेव जी को जब अन्य ऋषियों ने दूर से देखा तो सब के सब एक साथ हाथ जोड़कर खड़े हो गए। श्री सुखदेव जी को उन मुनियों ने अपना बनाए हुए कमल कर्णिका पत्र की भांति उच्च आसन पर विराजमान किया। प्रथम दिवस की कथा यहीं संपन्न होती है। आगे की कथा का श्रवण हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।